बाबा ओम शांति बोलकर कोई भी बात को शुरू करने के लिए विधि बताए हैं। तो ओम शांति हम बोलकर मुरली रिकॉर्डिंग के समय शुरू क्यों नहीं किए? क्योंकि हमें सबको मुरली सुनानी है, प्रत्येक व्यक्ति को मुरली, आम व्यक्ति को। इसलिए हमने ओम शांति बोलना बंद किया, क्योंकि हमने रिजल्ट देखी कि ओम शांति से शुरू हुई बात तो बोले अरे ये तो वहाँ का है, ओम शांति वालों का है, उन्होंने बंद कर दिया, आगे सुना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है, जब भी आप मुरली सुन रहे हो, चाहे आप सामने सुन रहे हो, चाहे आप YouTube पर सुन रहे हो, अपने अंदर की अवस्था पूरी शांत है कि नहीं। यदि आपने मुरली सुनने के दौरान पहले अपनी अवस्था को पूरी तरह शांत नहीं बनाया है, तो आप 1 साल क्या, 100 साल क्या, 1000 साल तक भी मुरली सुनते रहेंगे तो वो निर्माण नहीं होने वाला है। जो हम सुन रहे हैं उसे हम अंदर की कितनी शांति में सुन रहे हैं। एक संकल्प भी, थोड़ा सा भी ध्यान मेरा कहीं और जा रहा है, अपने स्वभाव में चला गया, मान लो अपने पुरुषार्थ में चला गया कि हाँ मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं तो यही कर रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है? जो बाबा आगे का निर्माण करने के लिए जो आज की मुरली चलाया है, बाबा रोज मुरली चला रहे हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चे जब तुम कर्मातीत अवस्था को पा लोगे तब ये मुरली चलना बंद हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था मतलब क्या हुआ? कर्मातीत अवस्था माने, कर्मातीत अवस्था माने मैं ये कर रहा हूँ ये भाव भी हट जाए, मैंने ये किया ये भाव हट जाए, अंदर से बिल्कुल न्यारे और बिल्कुल अलग करते चल रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, मतलब सब कुछ सौंपते जा रहे हैं। अभी क्या है, व्यक्ति पुरुषार्थ को अपने पास रखता है, पुरुषार्थ को अपने पास रखता है, पुरुषार्थ को भी नहीं सौंपता है। दुनिया में परेशानियों को जो है सौंपते हैं भगवान को कि मेरे को ये हो गया है, मेरे को वो हो गया है, प्रभु अब आप संभालो। तो क्या क्या सौंपा? क्या सौंपा? परेशानियों को। हम बच्चों को क्या करना है? हम बच्चों को पुरुषार्थ करते चलना है और बाबा को सौंपते चलना है। बहुत अच्छी से बात समझना है इस बात को। हाँ, बाबा रोज की मुरली में हमें न्यारे बनने की विधि सिखा रहा है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनो। जब आप तो सब सौंपना, सब सौंप कर यदि हम रिसीव करते हैं, सब सौंप कर यदि हम लेते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। अपने कर्म को सौंपना, अपने विचारों को सौंपना, है ना भाई, सब कुछ सौंपना, तब अवस्था बनेगी। नहीं तो क्या होता है, हमें पुरुषार्थ का भी भान रहता है। ये जो पुरुषार्थ का जो भान है ना, वो भी हमें ऊपर उठने नहीं देता है। या तो दूसरे के पुरुषार्थ का भान रहेगा या तो अपने पुरुषार्थ का भान रहेगा। फलाना ऐसा कर रहा है, हमें देखते चलना है और बनते चलना है। तो आज बाबा कहता है मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो। देखो कितनी ऊंची बात। अब मैं अपनी बुद्धि में क्या मंथन कर रहा हूँ? मुझे ये मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, ये मंथन चल रहा है
कि बाबा के ज्ञान का मंथन चल रहा है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो का और एक अर्थ क्या हुआ कि बाबा ने जो ज्ञान बताया है वो क्या मुझे पूरी तरह एक्यूरेट, बाबा ने कौन सा ज्ञान बताया है? सतयुग का ज्ञान बताया है, सतयुग में जाने का ज्ञान बताया है, अपनी अवस्था बनाने का ज्ञान बताया है। बच्चे तुम देवी देवता हो ये बताया है, तो क्या कितने परसेंट मैं उस दिव्य स्वरूप को धारण किया हूं? तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, फिर आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी। हाँ, सदा खुशी बनी रहेगी। फिर आप कहीं भी चाहे कुछ भी हो जाए आप मुरझाएंगे नहीं, सदा खुशी बनी रहेगी। क्या करने पर? अपनी बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मंथन में बिजी रखो। बात वही आ गई ना, मुरली मुरली और मुरली, बस। और ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? मुरली से। जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, देखो वही लाइन आ गई है, उनकी निशानी सुनाओ जो सर्वेंट समझते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा कंटिन्यू बना के रखना है, निरंतर बाबा से लेते रहना है और दुनिया को देते रहना है, बाबा से लेते रहना है, दुनिया को देते रहना है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर उधर की लेते रहते हैं और इधर उधर की देते रहते हैं। हमने इनकी ले ली, फिर अच्छा अभी इतनी देर में आपने देखा होगा हमने किसी के बारे में आपसे बात नहीं की होगी, किसी के बारे में नहीं की होगी। हमारे पास कोई पूरे दिन बैठ जाएगा ना तो केवल बाबा के बारे में ही बताने वाले हैं, दूसरे के बारे में किसी के बताने वाले नहीं हैं। हाँ, समझाने के लिए किसी का उदाहरण लेना पड़ जाए वो अलग बात है। और उस उदाहरण को लेने के लिए यदि मैंने किसी को सम्मुख रखा है तो कोई समझे कि ये इसकी बुद्धि में बैठा है, नहीं, हमारी बुद्धि में नहीं बैठा है वो, या हम उसको दिल में समा के रखे उस बात को, उस परिस्थिति को नहीं। हमें किसी भी परिस्थिति को, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को अपने दिल में समा के नहीं रखना है। समझने के लिए या समझाने के लिए उपयोग कर लिए वो अलग बात है ना भाई। सावधानी के लिए हमने किसी को सावधानी देने के लिए कोई बात कह दी, लेकिन वो पिंच की हुई है, वो रॉन्ग है। तो बाबा कहता है इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो सर्वेंट समझेंगे वो फिर अपनी राय नहीं देंगे कि मैं ऐसा करता हूं। वो क्या करेंगे? वो सुना और माना, ब्रह्मा से जो भी सुना, जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। अपनी नहीं चलाना। अपनी कब चलाना? जब आप उस लीडरशिप में पहुंच गए हो। और उस लीडरशिप में बिठाया किसने है ये भी समझने की जरूरत है। यदि आपको किसी व्यक्ति विशेष ने उस लीडरशिप में बिठाया है, मत स्वीकार करो वो लीडरशिप। बाबा की याद आ रही है, बाबा की बातें ही बुद्धि में आ रही है, उसको हम समझा रहे हैं रिफाइन करके, तो वो समझो कि हाँ यार मेरी अवस्था ये है। किसी व्यक्ति विशेष ने लीडर आपको बनाया है ना, तो आप कदापि उसको स्वीकार मत करो, क्योंकि उसकी परख शक्ति उतनी नहीं है जो आपको वो लीडर बना दिया है। आप उसकी परख शक्ति उतनी नहीं, मनुष्यों की परख शक्ति इतनी सी भी नहीं है। तो किसी के हाँ तुम बहुत अच्छे हो बोल दिया और हमने उसको स्वीकार कर लिया तो हम नीचे आने वाले हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं, हम उसको सुनते हुए भी नहीं सुने वहाँ पर। हाँ, उसको सुनते हुए भी नहीं सुने, नहीं तो एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, फटाक से वो बात अंदर आ जाएगी, फिर हम घूमते रह जाएंगे। तो बाबा की बात को मानना कब होगा? जब हम ऐसी संभाल करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि भाई किसी के सम्मान में हम उलझ गए या किसी के अपमान में उलझ गए, बस यही चल रहा होता है। सम्मान में फंसे तो अपमान में फंसे, बस यही चल रहा होता है सारा समय। तो वो ज्ञान का मंथन
नहीं हो पाता है। तो श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। आपको बाबा कहेगा कि बच्चे तुम महान हो, वो बाबा की बात आपको सुनना आना चाहिए। वो कब बाबा की बात सुनाई देगी आपको? जब आप ऊपर बाबा ने जो पॉइंट बोली है कि अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो। शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। अब श्रेष्ठ का भी बाबा ने उदाहरण दिया। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। देखो, विजय माला में आना का मतलब क्या हुआ भाई? मैं सदा ही अपने को विजयी महसूस करता रहा हूँ। मैंने यूं ही मैं विजयी महसूस कर रहा हूँ, गलतियाँ भी करते जा रहा हूँ और विजयी महसूस कर रहा हूँ, वो भी रॉन्ग है। या तो मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ हमेशा, नहीं मैं तो अब कर रहा हूँ करूँगा। बाबा ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। हूँ मैं विजयी रत्न हूँ, ये जब फाइनल करोगे आप विजयी रत्न हूँ, तो वैसा पुरुषार्थ करोगे, है कि नहीं? हाँ, लेकिन मैं विजयी रत्न हूँ और लापरवाह हो गया। विजयी रत्न हूँ ये संकल्प तो किया, और वो विजयी रत्न हूँ वाला संकल्प आपको लापरवाही की ओर ले गया। मैं तो विजयी रत्न हूँ ही यार, तो फिर पुरुषार्थ गया नहीं। विजयी रत्न हूँ को आपको पुरुषार्थ के साथ शामिल करना है। बहुत बारीक बात है। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच। किसके प्रति? शालिग्रामों प्रति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। देखो, दो बातें बोली बाबा ने, है शालिग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच, और रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। है बात बारीक समझने की। इन दो लाइनों में बहुत बारीक बात समझने की है। अब आप बताओ, अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। जब भी मुरली सुन रहे हो आप, क्या आत्मा समझ रहे हो? सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो पूरे समय। सोचो, चेक करो। बस इतना सही पुरुषार्थ है। जैसा ही आप आत्मा समझोगे, कहीं नहीं उलझोगे, कहीं नहीं फंसोगे। बार बार बाबा एक ही बात कहते हैं, आत्मा क्या है यह नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज है। थोड़ा रियलाइज करना, बहुत गौर करके सुनना। मनुष्यों को कुछ भी पता ना होने के कारण कितना दुखी है। तुम बच्चे जानते हो, इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना कि एक लाइन के बाद बाबा ने दूसरी लाइन क्यों बोली है, उसका अर्थ क्या है। मुरली को ऐसे नहीं पढ़ना। देखो, बाबा ने एक लाइन बोली, मनुष्यों को कुछ भी पता ना होने के कारण कितना दुखी है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष का ये पूरा वृक्ष की आयु है। मनुष्यों को तो नहीं मालूम कि 5000 वर्ष की आयु है, और बाबा आया है, मतलब इस वृक्ष की आयु अब पूरी हो गई है, ये हमको मालूम है। तो अब हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? ऊपर में जो बाबा ने पॉइंट बोली है वो पूरी लिंक है, उसी अनुसार बाबा मुरली चला रहे हैं। जो मीठे बच्चे में बाबा ने बोली है पॉइंट कि बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है, वो पूरी लिंक है। तो जैसे अब उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे आम का बीज है वह चैतन्य होता। आहा, कितना प्यारा उदाहरण दिया बाबा ने। जैसे आम का बीज होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे यह झाड़ ऐसे निकला, परंतु वो बीज तो जड़ है भाई। कितनी प्यारी बात बोली बाबा ने।
चैतन्य झाड़ एक ही है। अब इसे आत्मसात करते हुए सुनते चलेंगे ना, तो आप इसी मुरली के दौरान ऐसा उड़ेंगे जो आपको फिर अलग से योग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा दिन उड़ेंगे इस मुरली में आप, यही आपका घूमता रहेगा। बाबा देखो कितनी ऊंची बात कर रहा है। तो चैतन्य झाड़ एक ही है, शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। ओके, शुरू से लेकर अंत तक तुमको इस सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हैं। हाँ, बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का सतचित आनंद स्वरूप बीज हूं। बाबा क्या बोल रहा है? मैं इस मनुष्य सृष्टि का सत चित आनंद स्वरूप बीज हूं। बहुत गहरी गहरी बात है। एक एक बात को यदि हम समझाने बैठे तो एक मुरली में सारा दिन निकल जाएगा। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो जैसा मेरा बाप वैसा मैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। अभी कल परसों इसका डिटेल वहाँ बताए थे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। भल यह लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी यह नॉलेज नहीं है, वो तो भूल गए। यह ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। क्योंकि जब आप उस एक्ट का ज्ञान जान रहे हैं तो ही आप नीचे सतयुग में उतरकर वो एक्ट निभाएंगे। यदि उस एक्ट को आप भूले हुए हैं पहले ही, बाकी तो आगे जाकर इस एक्ट को भूल जाएंगे जो संगम युग में आप कर रहे हैं। संगम युग में जो आगे की एक्ट सिखाई है बाबा ने, वो जो है उस अनुसार आप एक्ट करेंगे। जैसे अब इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक डायरेक्टर है जो आगे के ड्रामा को पूरा एक्यूरेट बनाने के लिए कलाकार से क्या करवाता है, वो रिहर्सल करवाता है। तो जो जितना पक्की रिहर्सल करता है तो उसे जो है डायरेक्टर ने कैसे समझाया था वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब वो एक्ट में आता है तो रिहर्सल कर करके वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि बस वो सीधा सीधा क्या करता है, मंच पर एक्ट करता है। हाँ, उस एक्टर को बाहर निकाल दिया जाएगा जो कंफ्यूज रहेगा। जो कंफ्यूज रहेगा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं, मतलब जो कंफ्यूज है इसका मतलब उसने बाबा के डायरेक्शन को, उस डायरेक्टर के डायरेक्शन को प्रॉपर वे में आत्मसात नहीं किया है, एक्यूरेट वे में। तो बाबा कहता है कि जब देवता बनेंगे तब ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। बाकी ना शूद्र वर्ण को ना देवता वर्ण को यह ज्ञान है। ये जो ज्ञान है देवता वर्ण को भी नहीं है और शूद्र वर्ण को भी नहीं है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है, जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए हैं। तो कितना एक्यूरेट बनना है भाई, क्योंकि ये दोबारा तो मिलने वाला नहीं है। संगम युग में जितना उठा लिया,
अभी तुम समझते हो, सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। कितने गहरे गहरे इशारे देते जाता है बाबा। वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहाँ तो राज्य करते हैं। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वह है बेसमझ, है ना भाई। वो पूरी सृष्टि को के चक्र को नहीं जान रहे हैं तो वो ज़िंदगी उनकी खुशनुमा कभी बनती ही नहीं है। कहाँ बनती है? वो वापस घूम के कहाँ आएंगे? अभी अवसर दिया है बाबा ने कि बच्चे तुम बढ़िया दुनिया में आ जाओ, उसके लिए पुरुषार्थ करा रहा है बाकी। तो तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है ना भाई। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है जो यह नॉलेज समझ सके। अब मुरली सुनते समय नशा चढ़ रहा है क्या? वो स्वरूप का एहसास हो रहा है? ये देखो बाबा कैसा बोल रहा है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो कितना नशा चढ़ेगा है। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, नॉलेजफुल कहा जाता है। भाई बाबा कहता है नॉलेज किसकी है? किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि कहते आए हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचता कौन? परमात्मा। और रचना कौन? हम आत्मा, न कि देह। प्रत्येक लाइन न कि आपका ये जीवन। हाँ, हम आत्मा। अब हम कौन सी आत्मा, ये समझने की बात है। तो समझाने वाला एक ही है, और कोई जानेंगे कैसे? यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे न सके। तुमको देने वाला है फिर बाप। वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुम मर्तबा पाते हो। हर एक शब्द नशे की है। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी है नहीं। सतो प्रधान और सतो अंतर है ना। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। मतलब उस समय तुम कर्म करते भी निरंतर बाबा की याद में रहोगे। कर्मातीत अवस्था माने कर्म करते हुए अपने अतीत में रहोगे। कर्मातीत। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। फिर हमको यहाँ थोड़ी राज्य करना है। अभी तो हर घड़ी हम किसी न किसी पर राज्य करते रहते हैं। किसी न किसी का हम देख रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वो राज्य करना हुआ ना। हाँ, यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। कितनी गहरी बात है। यह यज्ञ जब पूरा होता है, जब इसमें पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। कितनी ऊंची बात है ये। इस ज्ञान यज्ञ में पूरी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। का मतलब क्या हुआ? बाबा ने ऊपर में देखो, हमने कहा था ना कि बाबा जो मीठे बच्चे में चलाता है उसी से लिंक रहती है पूरी मुरली। तो पूरी दुनिया की आहुति पड़ जाती है किस ज्ञान यज्ञ में? जो आप ज्ञान सुन रहे हो। बाबा ने ऊपर बताया कि आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है ना।
नर से नारायण बनने का ज्ञान तुमको है, तो पूरी दुनिया की आहुति पड़ जाती है, तब यज्ञ पूरा होता है। मतलब एक भी कमी कमजोरी किसी की भी आप आत्मसात नहीं करते हो, समझा? पूरी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। कौन से? आप जो ये ज्ञान सुन रहे हो इसमें, तब वो यज्ञ पूरा कहलाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, माने एक भी कमी कमजोरी को आप आत्मसात नहीं कर रहे हो, आप वर्णन नहीं कर रहे हो। हाँ, बहुत बहुत गहन बातें हैं ये सब। बाबा की बातें समझेगा वही जो खूब मुरली का मंथन करेगा। जो कहेगा मैं समझ गया, नहीं, वो बिल्कुल नहीं समझा है। मैं समझ गया, मैं सब बात समझ गया, वो बिल्कुल नहीं समझा है, ये अच्छे से समझना। तो फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये लाइन जोड़ा बाबा ने। हाँ, जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरपुरी में चले जाएंगे, फिर बार बार मरेंगे नहीं। अभी देखो हम बार बार मर रहे हैं क्या? अपने पुरुषार्थ से भी मूंझ रहे हैं क्या? किसी के व्यवहार से मूंझ रहे हैं क्या? हाँ, जितने सेकंड आप मूंझेंगे उतना वर्ष खराब होते चला जा रहा है। ये समझ लेना बहुत अच्छे से। जितने सेकंड आप मूंझेंगे उतना वर्ष खराब हो रहा है, उतने आप पीछे चलते चले जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा ये सेकंड का पुरुषार्थ है, अटेंशन प्लीज, ऐसा बाबा ने कई बार कहा। तो तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होने का है। एक एक लाइन कितने रुक कर समझने की है। पवित्र होकर अमरलोक में चले जाएंगे। जब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ से ट्रांसफ़र होने का है तो यहाँ किसी भी बात में नहीं रुकना है। हाँ, असल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पार्ट बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हैं। तो यह सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। जो बच्चा इस ज्ञान को निरंतर बुद्धि में रखेगा उसे सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं। हाँ, अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, यह भी समझाना चाहिए। है ना भाई? हमेशा ये नशा रहना चाहिए कि जैसे आपने कहा ना कि देखो उसने जाने दिया, क्योंकि हम विश्व महाराजा हैं तो वो जाओ जाओ भैया बोलेगा, क्योंकि उस नशे में रहेंगे। यहाँ है ही पतित, देवता तो कोई है नहीं। अब एक एक लाइन बाबा क्यों बोलते चला जा रहा है। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा? बाप ही बना सकते हैं ना। हाँ, अभी तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। यह बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है। बाप भी इम्प्रेसिबल अविनाशी है, तुम भी इम्प्रेसिबल हो। अभी सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया है। इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं। हाँ, ये बाबा बता रहा है, कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देने वाले हैं। तो अब बाबा कह रहा है सारे मनुष्य कांटे मिसल हो गए हैं। तो कांटा यदि आपको जंगल में जाते समय गड़ जाता है तो उसे गड़े रहने देते हैं? उसे निकालते हैं ना। अब देखो किसी ने आपको कांटा लगाया तो गड़ा रह रहा है क्या वो? ये बाबा जो समझा रहा है इसमें ये गहराई है कि भाई जब सब तरफ कांटे का जंगल है तो फिर मुझे क्या करना है। किसी ने कांटा लगाया तो फिर हम रिपीट कर करके उसको बता रहे हैं, अरे उसने तो मेरे को बहुत दुखी कर दिया। तो उसने दुखी कर दिया, तुम क्यों हो रहे हो भाई? उसने दुखी करा है तो तुम न हो ना। बाबा कह रहा है देखो यहाँ तो सब एक दो को दुख देने वाले हैं, वो है ही, सिस्टम ही वो है।
हमने सिस्टम को समझ लिया, फिर हम थोड़ी मूझेंगे। अरे यार उसने मेरा सम्मान नहीं किया, वहाँ गए तो पानी के लिए भी नहीं पूछा, चाय के लिए भी नहीं पूछा। यही करते हैं ना भाई, हम क्यों फंसे हैं? हमको तो बाप मिला है ना। तो अब यहाँ पर बाबा फिर एक लाइन बोलता है, बाप ही बागवान है उनको खिवैया भी कहते हैं। हाँ, तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। देखो कितने सारे हैं बाबा के, क्या बाबा है भाई। नैया कोई शरीर नहीं है। देखो अब लोगों को तो मालूम नहीं है, कहते हैं हे प्रभु पार लगा दे मेरी नैया। तो नैया कौन सी है? कौन सी नैया पार लगा दे भाई? नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। ठीक, यहाँ बड़ी गहराई है। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ, तो अब कौन सी नैया? सोचो, है कितना प्यारा बाबा है, कैसे समझाता है बाबा। अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? हे प्रभु मुझे पार लगा दो। तो जाना कहाँ चाहते हो ये भी नहीं मालूम है। नैया मेरी पार लगा दे। अच्छा पार लगा के जाओगे कहाँ? तुम कुछ नहीं मालूम दुनिया वालों को भाई, कहाँ जाएं? अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो। तो बाबा ये राज तो आपने ही बताया है भाई, और आप हमारे नशे में रहते हो। तो हमको बाबा के नशे में रहना चाहिए। बाबा हमारे नशे में रहता है, हम बच्चों के नशे में रहता है। तो मेरे बच्चे जान गए हैं, जान गए ऐसा बोलता है। देखो बाबा कितने नशे में है। बाबा बच्चों के नशे में है, तो हमको भी बाबा के नशे में रहना चाहिए ना भाई। तो बाबा कहता है सब जान गए हो, फिर भी बुद्धि में यह क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते हो? सदैव बुद्धि में यह टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। ये योग है। अभी मुरली में बीच बीच में योग भी सिखाते जा रहा है बाबा। योग की बारीकियां सिखाते जा रहा है कि योग क्या है। हाँ तुम जानते हो, बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। भाई कहाँ ले जाने? जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। पुरुषार्थ ऐसा, जो बाप की महिमा वो तुम्हारी भी होनी चाहिए। मैंने बाप प्यार का सागर, तो तुमसे भी लोगों को प्यार के सागर की अनुभूति होना शुरू हो जाए। अब यदि मैं दुनिया के कांटे अपने अंदर में लगाऊंगा तो प्यार के सागर कभी बन ही नहीं पाऊंगा, कभी नहीं बनूंगा। इसलिए बाबा ने ऊपर कांटों का उदाहरण दिया। बाबा ने अपने बागवान कहा, तो जैसा बाबा बागवान है वैसा मुझे भी बागवान बनना है। तो जो बाप की महिमा वह तुम्हारी, कोई फर्क नहीं होना चाहिए इतना सा भी। देखो सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूं, तुम जन्म मरण में आते हो, बस फर्क इतना ही है, बाकी दूसरा कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो, बरोबर 84 का चक्र खाए अभी हम अंत में हैं। है ना भाई? तो बहुत प्यारी बात है, अभी हम अंत में हैं। तो अब हमको क्या देखना चाहिए? आदि ही देखना चाहिए, चक्र को नहीं पकड़ते रहना चाहिए। सारे दिन के चक्र को भी नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं तो हम सारे दिन के चक्र को पकड़ते हैं, या पिछले महीने के चक्र को पकड़ते हैं, या पिछले बीते हुए साल को पकड़ते हैं और वही ट्रांसफ़र करते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। नहीं, अभी 84 का चक्र तो हम खा ही लिए हैं, अब काहे को पीछे मुड़ के देखना है? अभी तो हमें आदि को पकड़ना है। क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो, बस अंतर इतना सा है। तुम समझ गए हो। फिर बाप हमको पहले नंबर में ले जाते हैं। यह नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना जितना
पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है, या नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को, जब कोई मरता है तो करनी घोर को दे देते हैं ना। कितना ऊंचा बाबा है भाई, वाकई में। यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में ये बात अभी की है, अभी की है, अभी करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वह ज्ञान नहीं लेंगे। उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना, शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मों अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं, तो सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं। वह है सुख के सागर। भाई बाबा सुख के सागर कैसे है, कैसे सुख पहुंचाते हैं हमको? नॉलेज के द्वारा, नॉलेज के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। और नॉलेज के साथ साथ बाबा की उस नॉलेजफुल वाली अवस्था है। बाबा कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, कहीं क्रोध नहीं कर रहे हैं, कहीं मूंझ नहीं रहे हैं। बाबा की अवस्था देखते रहना, बाबा कैसा है। बाबा बिंदी है। बाबा बिंदी है का मतलब क्या है? वो बिल्कुल कहीं भी आगे पीछे कहीं नहीं उलझा है, ना आगे कंफ्यूज है ना पीछे में उलझा है, वो बिंदी है। जो पीछे में उलझा नहीं है और आगे में कंफ्यूज नहीं है, वो बिंदी कहलाया। देखो अब बिंदी का अर्थ क्या हो गया? जो पीछे में नहीं उलझा है और जो आगे में कंफ्यूज नहीं है ना भाई, वो बिंदी कहलाएगा। हाँ, तो बाबा कहता है सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं। सुख के सागर, दुख हरता, सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते, परंतु बुद्धि में नहीं आता है कि भाई शिव जयंती कैसे मना रहे हैं, किसकी मना रहे हैं, क्या किया है उसने आकर। बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे, तो कितनी कदर होनी चाहिए भाई। जो ज्ञान हमको 5000 साल बाद मिलने वाला है वापस, तो अभी जितना बटोरना है बटोरना चाहिए। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा भाई? जब सतयुग में ही नहीं होगा तो कलयुग में कहाँ से आएगा? लेकिन सतयुग में हम सुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि इस ज्ञान की प्रारब्ध है। तो सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। यह कौन थे? इन्हों को यह राज्य किसने दिया? मुकुट उकुट पहने हैं तो भाई किसने पहनाया वो मुकुट? सोचने की बात है। हाँ, यह कर्मों का फल है ना सबको, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म। तो लक्ष्मी नारायण को कर्मों का फल मिला है? बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। आप उस गति को बहुत अच्छे से समझो, जल्दी जल्दी। भगवानुवाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये किसी को नहीं मालूम है। सोचो, गीता से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, ये किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम। बस गीता पढ़ रहे हैं, सुना दे रहे हैं, लेकिन इससे स्थापना होती है ये तो नहीं मालूम ना किसी को। वह मनुष्य थोड़े होते हैं वहाँ पर, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे ना। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। पुरानी दुनिया तो ख़त्म करना ही है ना भाई, ख़त्म होगी पुरानी दुनिया, तो ये सब तो होगा ना। अब ये हमारे लिए नया नहीं होगा। जब पूरी नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली है, सारा कुछ मिट जाने वाला है, तो मैं थोड़े थोड़े किसी के व्यवहार में क्यों उलझूँ? है कि नहीं भाई? हाँ, यह वही बॉम्ब्स मिसाइल्स है, यह वही विनाश का समय है जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं काहे के लिए?
सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए। श्रीमत पर ही हमको चलना है, यह भी तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा होता है ना, फिर वह बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, यह भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी होता है। तो पहले तो निराकारी सिजरा, बहुत गहरी गहरी बात है भाई, हम एक एक समझाएंगे तो सारा दिन लगेगा। सही में पहले पहले नंबर में है प्रजापिता, वह जिस्मानी और वह रूहानी। हाँ, रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। कहते भी हैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं, पूरा पूरा मिट जाएगा तो फिर निर्माण कैसे होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये भी किसी को नहीं मालूम। पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। यह बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, तो जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो फादर सिद्ध होते हैं ना। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, आत्मा ही पुकारती है, हे दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। कौन पुकार रहा है? आत्मा पुकार रही है, शरीर नहीं पुकार रहा है। शरीर के माध्यम से आत्मा पुकार रही है। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं। कोई घर वापस जा नहीं सकते। अभी तुमको अपनी ज्योत को आप ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा। ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। हुई बार बार हम मूंझे कहीं कहीं, वो ज्योत बुझ गई मतलब बाबा की याद, वो ज्ञान अमृत नहीं टपक रहा है। कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, खास वहाँ एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ भाई, नहीं तो अंधियारा हो जाएगा। है ऐसा करते हैं ना अखंड ज्योति में। हाँ, अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोझरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा है। वह तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता है। यह राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं। हाँ भाई, ऐसा ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए जो मैंने ऐसी तरीके से समझाना चाहिए किसी को भी। और वो समझानी कब होगी? जब हम उस तरीके को अपने में अमल करते रहेंगे अंदर अंदर, तब हम किसी को समझा पाएंगे, तब उसे रियलाइज होगा। किसी को रियलाइज हो रहा है तो समझ लो आप सक्सेस है, और रियलाइज नहीं हुआ, उसने आर्गूमेंट किया, मतलब आप बिल्कुल सफल नहीं कहलाए। हाँ, तो तुम्हारी अवस्था को देखकर रियलाइज हो जाएगा लोगों को। तो श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए। हाँ, कहाँ पर किस समय क्या बोलना है, ये बहुत बारीक बात है। हाँ, यदि मान लो हम यहीं फंसे हैं, यहीं उलझे हैं, तो हम आप कभी तीर नहीं लगा सकेंगे। तीर सब रखे हैं कर तरकस में है, लेकिन सही समय पर सही तीर निकालना। जैसे दिखाया ना कि रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कब किया? पहले दूसरे तीर लगाते रहे, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग सबसे लास्ट में किया। लेकिन जितने भी बाबा के बच्चे बहुत सारे हैं, वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग पहले कर देते हैं, ब्रह्मास्त्र का उपयोग लास्ट में। पहले उसको पालना दो, प्यार दो, ऐसे नहीं है ना भाई, खूब अच्छा उसका ख्याल करो। अब हम मान लो किसी का ख्याल करते हैं तो लोग सोचेंगे अरे यार ये इसमें उलझा हुआ है, नहीं, उसको हम दूसरे तरीके से जो है कर रहे हैं, ऐसा समझना है बहुत बारीकी से। तो श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। तो युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए।
अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग मिल सकता है। सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। बाप कहते हैं देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है, निरंतर, तो विकर्म विनाश होंगे। निरंतर याद में नहीं रहेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी सारे दिन में बुद्धि कहाँ कहाँ गई, इसकी चेकिंग करनी है। रात को जब आप सबसे फ्री हो गए, जब आप बिस्तर पे गए, तो बैठो और कचहरी लगाओ। उस समय आप चिंतन करो, उस समय डायरी उठाओ और लिखो कि सारा दिन मेरे से कहाँ कहाँ भूल हुई है, उसको लिख डालो। फिर उसको बार बार अटेंशन देते रहो, और मैंने कहाँ कहाँ भूल किया है एक, और दूसरा कमाई कितनी जमा की है, ऐसे चार्ट बनाओ। एक हमने एक बार इसके पहले भी समझाया है कि एक डायरी बनाओ, उसमें आधे हिस्से में अपनी भूल लिखते चलो, ठीक, रोज की, और आधे हिस्से में रोज की प्राप्ति लिखते चलो। फिर एक आध दिन उठा के देखो कि प्राप्ति हम कम लिख पा रहे हैं कि भूल कम लिख रहे हैं। जिस दिन आपकी भूल लिखने कम हो जाएगा है, उस दिन समझना आप फायदे में हैं। लेकिन वो चेकिंग आपको पूरी ईमानदारी से खुद के लिए करनी है, आपको किसी को बताना भी नहीं है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसे स्वयं का रजिस्टर बनाओ। बाबा ने पुनरिया में कहा है पहले भी, तब तुम बहुत अच्छे से सेवा कर पाओगे। तो सिवाय बाप के और कोई जीत पहना ना सके। तो बाबा कहता है कि मामे कम याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो, ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं। यह राजयोग है, योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए, राजाई का वर्षा देते हैं। तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। अब कौन कौन सा राज्य दिया अभी देखना। बाप कहते हैं अलफ को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। बाप के पास बैठ थोड़े ही जाना है, हमको तो पार्ट बजाना है, इसमें देही अभिमानी बनना है। हाँ, एक एक समय का उपयोग करना है। आप देखो एक सेकंड भी आपका वेस्ट जा रहा है क्या? हाँ, कोई भी चीज़ ज़रूरत की सामग्री खरीदो, जो ज़रूरत की नहीं है उसे तो खरीदो ही मत, उसमें बुद्धि लगाओ मत। तो क्या क्या ज़रूरत की है वो देखो। हम किसी भी चीज़ को खरीदने में समय दे रहे हैं तो शौक़ में खरीद रहे हैं कि आवश्यकता में खरीद रहे हैं, है ना। वस्तुओं के खरीदने में समय जाता है। हम जहाँ भी जा रहे हैं तो सेवा अर्थ जा रहे हैं कि अपने शौक़ पूरा करने जा रहे हैं। ये सब बारीक बातें हैं। हम समय का एक एक सेकंड का कितना उपयोग कर रहे हैं। जब आप समय का उपयोग करना सीख जाएंगे ना, तो 3 बजे आप उठ जाएंगे और बस जिस जगह पर उठे उसी जगह पर लग जाएंगे। आप पट से सीधे परम धाम चले जाएंगे। उठे और कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। तो जैसी रात होगी वैसी सुबह होगी, है ना। और जैसा दिन बिताएंगे वैसा आप रात बिताएंगे। पूरे समय निरंतर की योगी रहेंगे। फिर सोते समय भी आप योगी रहेंगे। फिर इधर उधर का सपना नहीं आएगा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अभी धारणा के लिए सार बहुत ही सुंदर सार है, जो पूरी मुरली का सार है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है, उसका ही, और किसी का मंथन नहीं करना है।
अभी हम बीते हुए समय का मंथन करते हैं, इसने ऐसा व्यवहार किया उसका मंथन करते हैं ना भाई। ज्ञान का मंथन फिर करने का समय नहीं मिलता, फिर बोलेंगे अरे हमारे पास तो समय ही नहीं बचा। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। हाँ, एक्साइटेड नहीं होना है कहीं भी, डिस्टर्ब नहीं होना है कहीं भी। देखो कैसे कैसे सेकंड डिस्टर्ब हो रहे हो क्या। दूसरी पॉइंट, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को ही याद करना है। तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक कणा भी तुम्हारा नहीं है, इस भान में रहना है। यहाँ का एक तिनका भी तुम्हारा नहीं है, तब रावण पे जीत हासिल होगी। उसको रामायण में दिखाया है, तिनके की ओट से सीता रावण की कुदृष्टि से बची, तिनके की ओट से। अब भाई एक छोटा सा तिनका, अब इसमें कहाँ चेहरा दबेगा, दबेगा क्या है। यहाँ तो पूरा घूंघट काढ़ते हैं चेहरा दबाने के लिए, तो यहाँ चेहरे की तो बात ही नहीं है ना। न रावण चेहरे में है, न वो सीता चेहरे में है? तिनके की ओट से मतलब एक तिनका भी यहाँ मेरा नहीं है। ये भाव से आप विषय विकारों से बच पाएंगे। हाँ, मेरेपन से आप छूट पाएंगे। ये है वो तिनका उठाना। देखो अब इतनी गहराई तो बाबा की मुरली पढ़ने पर ही आती है, नहीं तो कहाँ समझ रहे थे। रामायण तो कई बार पढ़े। अच्छा भाई, फिर वरदान, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। देखो इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। बोलो, ये नशा रहता है क्या कि मैं बाबा का बच्चा हूँ? इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। कुछ दूसरा कुछ आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो ये इसमें सब आ जाता है। मैं बाबा का बच्चा हूँ तो आपको निरंतर बाबा ही दिखाई देता रहेगा। हाँ, तो इस अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण आप सेकंड में कर सकते हो, यदि है ना। तो अब आप समझ लो राज कि कोई भी आत्मा आपसे सेकंड में खुश होकर जा रही है, इसका मतलब आप उस अथॉरिटी में हो। अब उसका कोई संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है। भाई मैं प्रधानमंत्री का बच्चा हूँ, प्रधानमंत्री का बच्चा ये संकल्प थोड़ी करता रहेगा बार बार, या वो बताता थोड़ी रहेगा कि मैं प्रधानमंत्री का बच्चा हूँ। ना वो बोलेगा ना वो सोचेगा, क्या करेगा वो उस अथॉरिटी में रहेगा। हाँ, इसमें सोचने और बोलने की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। तो जो इस सदा इस खुमारी में रहते हैं, खुमारी की बात है, वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, है ना। और जो अपनी चला रहा है, नहीं तो देखो मैंने जो इस खुमारी में रहेगा वो उसी का अनुसरण करता रहेगा, सेम टू सेम बाप को फॉलो करता रहेगा। वो इसकी बुद्धि में यही रहेगा कि हाँ यार मैं भी प्रधानमंत्री ज़रूर, मेरा बाप है ना तो मैं भी बनूंगा। तो जैसे मेरा ये पूरे विश्व का मालिक मेरा बाप है अभी, है, तो मैं भी विश्व का मालिक 100% बनूंगा ही बनूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है ना भाई। हाँ, तो यही अथॉरिटी सदा कायम रखो, सदा, तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। अब यहाँ पर अकड़ना थोड़ी है, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते का अर्थ क्या है ना भाई। नशा किस प्रकार का हो, मतलब आप सबके आगे झुके हुए हैं। हाँ, जो झुका हुआ है वही फलदार है, जो फलदार है वही झुका हुआ है। दोनों बातें हैं, बहुत बारीक बात समझना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। है कि नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति।